हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद वर्षा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने मतलब टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो वाइवे में पूछे जाते हैं हमसे डाइथाइल ईथर के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आज हम वाइवा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मतलब हमें चार्ट पेपर पे मतलब डाइथाइल ईथर का जो डायग्राम वगैरह है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, देन हम उसके वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की जो मतलब जिन स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है डाइथाइल ईथर, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि अगर हमें बनाना है, मतलब जो भी स्टूडेंट डाइथाइल ईथर के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि उन्हें डायग्राम अगर वे बनाना चाहते हैं तो वे कैसे बनाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा डाइथाइल ईथर का जो चार्ट पेपर पे अगर बनाना हो आप तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो हमने इसमें एक इस प्रकार का हम बना सकते हैं, ये हमने बर्नर बनाया है। और ये जो है हमारा गोल पेंदी का फ्लास्क है, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, हमारा एडेप्टर है, ये ईथर है जो इस फ्लास्क के अंदर है। और ये क्या है, हमारी बर्फ़ है। और ये हमारी नली है एडेप्टर की। और ये हमारी जल, मतलब जहाँ से जल निकलता है और यहाँ से भी जल निकलता है, एक ये है। और ये हमने इसमें क्या लगा रखा है, एक थर्मामीटर लगा रखा है। और ये हमारा बिंदुपाती फनल है। और इसके अंदर जो है वो है हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। और ये हमने बताई दिया कि गोलपेंदी का फ्लास्क है। और इसके अंदर जो है ये क्या है, बालू उष्मक है। और इसके अंदर जो फ्लास्क के अंदर है, ये जो गोल फ्लास्क है उसके अंदर क्या है, हमारा एथिल अल्कोहल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आप इस प्रकार इसे बना सकते हैं। और ये जो इतनी बड़ी वो है, ये है हमारी जल संग्रहित। तो आप इस प्रकार कुछ डायग्राम बना सकते हैं। यही मैंने अपनी क्लास 12 में जब मेरा वाइवा हुआ था तो मैंने यही चार्ट पेपर पे इस प्रकार बनाया था। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि वाइवा के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी इन्हें अच्छे से रीड कर लेना, जिससे जब आपका मतलब वाइवा हो तो आप अच्छे से मतलब बता सको। तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि डाइथाइल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो या फिर डाइथाइल ईथर का गलनांक क्या होता है, तो होता है हमारा नेगेटिव होता है -116 डिग्री सेल्सियस, या फिर वो 116 डिग्री सेल्सियस, वो नेगेटिव होता है। इसका गलनांक क्या होता है, -116 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था, वो कितना था, नेगेटिव में 1116 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डाइथाइल ईथर का, वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डाइथाइल ईथर बॉयल एट लो टेम्परेचर। क्या डाइथाइल ईथर को कम ताप पर क्यों उबलता है, मतलब डाइथाइल ईथर जो है वो कम ताप पर क्यों उबलता है, क्यों उबलता है वो, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कमज़ोर अंतर अणु बलों के कारण। मतलब उसमें पूछा जाएगा कि आपसे कि डाइथाइल ईथर को लो पॉइंट पे क्यों मतलब बॉयल होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि उसके जो फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, इस वजह से वो बॉयल हो जाता है लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द लैब प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ डाइथाइल ईथर। मतलब डाइथाइल ईथर की प्रयोगशाला विधि लिखिए। आपसे रिएक्शन लिखवा के पूछ सकते हैं कि रिएक्शन लिख के बताइए आप डाइथाइल ईथर की कैसे बनाओगे आप। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एथेनॉल लेना पड़ेगा। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH, जो रिएक्ट करेगा किससे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और कौन से टेम्परेचर पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, जब हम इसे बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर के बनाने के लिए हमारा कौन सा एसिड जो है यूज़ होता है, तो वो कौन सा होता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो डाइथाइल ईथर में यूज़ होता है रिएक्शन में, तो वो क्यों यूज़ होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल इन द रिएक्शन। तो वो होता है हमारा डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन एजेंट के लिए या फिर निर्जलीकारक के लिए। निर्जलीकारक का मतलब होता है कि उसमें से वो जल को अलग कर देता है, मतलब पानी को अलग कर देता है उसमें से रिएक्शन में से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। की तैयारी के दौरान कौन सा मध्यवर्ती यौगिक बनता है, वो बनता है हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब हम अभी हमने बताया, जैसे हमने बताया था कि एथेनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, C2H5OH, वो C2H5 हाइड्रोजन सल्फेट SO4। यहाँ पे पूछा गया है ना कि व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो इधर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब जब हम रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल की किसके साथ, एथेनॉल की हमने रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन जाएगा। तो हमारा इसमें क्या बनेगा, इसमें पूछा गया व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान कौन सा मध्यवर्ती यौगिक बनता है, तो वो क्या बनता है हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन आ रहा है इसे बोल सकते हैं हम इथाइल बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर इज़ ईथर फॉर्म्ड, किस ताप पर ईथर बनता है, तो हम बोल सकते हैं अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है हमारा ईथर बनता है। और फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज अबव 170 डिग्री सेल्सियस। अगर यदि ताप को 170 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा एथीन बनता है। अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर ले लें तो हमारा डाइथाइल ईथर की जगह क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज़ डाइथाइल ईथर सॉल्युबल इन वाटर, क्या डाइथाइल ईथर जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, क्या जल में घुलनशील होता है, तो इसमें लिखा है स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब थोड़ा सा घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ ईथर हाईली इनफ्लेमेबल, ईथर अत्यधिक ज्वलनशील क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, कि लो बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलेटाइल नेचर, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर वो क्योंकि बॉयल जो होता है वो कम टेम्परेचर पे हो जाता है, और वो क्या होता है ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब कम क्वथनांक और वाष्पशील प्रकृति के कारण होता है, इसके कारण क्या होता है वो ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेम वन यूज़ ऑफ डाइथाइल ईथर, मतलब हमसे पूछ सकता है कि आपने डाइथाइल ईथर का प्रोजेक्ट बनाया है तो आप ये बताओ कि डाइथाइल ईथर का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एज एसेंथेटिक, यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में कह सकते हैं, फिर औषधि के रूप में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ ईथर, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज ईथर, ईथर किस प्रकार का यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है हमारा ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमारा ईथर का जो वो होता है, ये देखो कि यहाँ पे क्या है C2H5O, C2H5, यहाँ पे एक O लगा है, देन C2H5O है। इसमें पूछा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर का क्रियात्मक समूह क्या है, ऑक्सीजन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथाइल ईथर, वो आपसे पूछ सकते हैं कि डाइथाइल ईथर का जो होता है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताओ, तो आप लिख सकते हो C2H5O C2H5, यानी कि डाई इथाइल ईथर। इसमें डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 बार इथाइल ग्रुप है इसमें, इसमें लिखा है डाई एथिल ईथर, ईथर बोलते हैं इस ऑक्सीजन को, और डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार क्या है हमारा इथाइल ग्रुप है, इस वजह से इन्होंने डाई लिखा, ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या लिखा, डाई लिखा।
क्योंकि 2 बार हमारा इथाइल ग्रुप है, और ईथर इस वजह से लिखा क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इस ऑक्सीजन को ही बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम ईथर। इसका जो ये है वो इस प्रकार आता है। अगर हम H में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दें और 2 R को जोड़ दें, R क्या होते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा ईथर बन जाता है। ठीक है। और ये जो ईथर होता है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और एसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि डाईइथाइल ईथर क्या है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हमारे सेम ग्रुप हैं, इथाइल यहाँ पे भी है और इथाइल ग्रुप यहाँ पे भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ईथर जो है सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु डिस्कवर डाईइथाइल ईथर, यानी कि डाईइथाइल ईथर की खोज किसने की थी, तो हमारे रेमंड लुली ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आईपीएससी नेम ऑफ डाईइथाइल ईथर। अगर आपसे पूछे कि डाईइथाइल ईथर का आईपीएससी नेम बताइए, तो वो क्या होता है, हमारा एथोक्सी एथिन। एथोक्सी एथिन कैसे होता है, अभी हम दिखा देते हैं कैसे होता है। आपने इसका फॉर्मूला तो पता चल गया, C2H5O C2H5। तो एक C2H5O को कैसे बोलेंगे हम, ये हो गया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ, और ये क्या है, ऑक्सीजन है तो उसे बोल देंगे ऑक्सी, तो क्या हो गया, ये एथोक्सी हो गया। 2 कार्बन हो गए तो एथ, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, तो ये हो गया हमारा एथोक्सी। देन फिर हमारा क्या है, 2 कार्बन फिर दोबारा हैं, तो फिर बोल देंगे हम एथेन, तो एथोक्सी एथेन। तो इसका आईपीएससी नेम क्या बन जाएगा, हमारा एथोक्सी एथेन। तो इसका आईपीएससी नेम हो गया हमारा एथोक्सी एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाईइथाइल ईथर, कि केमिकल फार्मूला लिख के बताओ, तो कि हमने लिख के बता दिया C2H5O C2H5, तो ये हमारा केमिकल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डाईइथाइल ईथर। ये डाईइथाइल ईथर का जो नेचर कैसा होता है, तो डाईइथाइल ईथर जो होता है कलरनेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है डाईइथाइल ईथर का। और कैसा होता है वो, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड, मतलब अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है वो। और कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। और वो कैसा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाईइथाइल ईथर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर। तो अभी मैंने बताया था कि C2H5O C2H5 दोनों तरफ इथाइल ग्रुप होता है, दोनों सेम होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर वहाँ पे CH3 O C2H5 होता, मगर यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो अगर हम ऐसे पूछें कि ये कौन सा ईथर है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे ये एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक ईथर है। और यहाँ पे पूछा गया है कि डाई इथाइल, क्योंकि एथिल 2 बार आ रहा है और वो भी सेम होता है, एथिल ग्रुप दोनों बार तरफ सेम है, तो कैसा हो जाएगा हमारा ईथर, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यही आपके जो मोस्ट 20 क्वेश्चंस थे जिन्हें आपको अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कुछ भी, अगर आपको वीडियो मतलब कैसे भी पसंद आई हो तो आप बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।